हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो आज हम लास्ट वीडियो करने वाले हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का, जो कि एनिमल किंगडम है। सो अभी जो है हमारा सिर्फ 3 क्लासेस वर्टिब्रेटा की रह गई हैं, और वो कौन सी हैं क्लासेस? वो हैं पहली तो रेप्टिलिया, दूसरी है एव्स और तीसरी है मैमल्स यानी मैमेलिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेप्टिलिया से। सो बेसिकली रेप्टिलिया जो नाम है वो रेफर करता है किसको? क्रीपिंग और क्रॉलिंग को, है ना। तो बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं क्लास रेप्टिलिया में, वो उनका लोकोमोशन का तरीका होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो जो रेप्टिलिया का मतलब लैटिन वर्ड है ना, होता है रिपेरे और रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, है ना। तो उसी से ये वर्ड आया है। ठीक है, मोस्टली जो है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और बॉडी कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से, एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट से। ठीक है, अब जो है ईयर नहीं होता है, जैसा कि एम्फीबियन के केस में भी देखा था हमने कि एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। टिम्पैनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्ब्स कुछ केसेस में होते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी होते हैं, जैसे स्नेक्स लिम्बलेस होते हैं, लेकिन अगर लिम्ब्स होते हैं तो वो 2 पेयर्स में ही होते हैं। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है ना, तो मतलब 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। बट क्रोकोडाइल्स जो अगेन रेप्टिलिया का ही पार्ट है, उसमें हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, फिर ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें स्नेक्स और लिजर्ड्स 2 ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना स्केल या स्किन कास्ट जो है शेड करते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो सेक्सेस एक तो सेपरेट होते हैं, दूसरी चीज़ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, और एग लेइंग होते हैं, ये ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट में हम क्लास के एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। तो बेसिकली जो है टर्टल्स, टॉर्टॉयज, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, है ना, और सारे ही तरीके के लिजर्ड्स, ये सारे जो है रिप्रेजेंट करते हैं क्लास रेप्टिलिया को। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए कि क्रोकोडाइलस है या फिर टॉर्टॉइज है या स्नेक है ना। तो ये सारे ही एग्जाम्पल होते हैं क्लास रेप्टिलिया के। अब नेक्स्ट जो क्लास हमें पढ़ना है वो है एव्स यानी कि बर्ड्स। तो एव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है फेदर्स, और ज़्यादातर जो है एव्स फ्लाई कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कुछ ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अभी इनमें माउथ की जगह क्या होता है? बीक होती है, और होते तो ये टेट्रापॉडी हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स ही होते हैं, बट जो 4 लिम्ब होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। ठीक है, तो इनके 4 लिम्स तो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, और हाइंड लिम्ब जो होते हैं उन पे होती है स्केल्स, और वो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, या अगर ये फ्लाइंग बर्ड है तो 3 ब्रांचेस को क्लैस्प करने के लिए। ठीक है, स्किन जो है वो ड्राई होती है और ग्लैंड्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सिर्फ इनमें ऑयल ग्लैंड होता है टेल में। तो बेसिकली इनकी बॉडी को लाइट रखने के लिए, सो दैट ये फ्लाई कर सके, स्किन होती है ड्राई। एंडोस्केलेटन जो होता है वो होता है बोनी बट फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब लॉन्ग बोन्स होते हैं बट वो हॉलो होते हैं और उनमें एयर कैविटी होती है, जिसको कहते हैं न्यूमैटिक्स। बेसिकली न्यूमैटिक बोन्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है क्रॉप और गिजर्ड का। हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ये होते हैं वार्म ब्लडेड। तो यहाँ से जो है आपको ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो खुद का बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, और उनको हम बोलते हैं
होम्योथर्मस, ठीक है। ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू, और जो है लंग्स के अलावा एयर सैक्स भी होते हैं जो कि सप्लीमेंट होते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है। तो एयर सैक्स जो है कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, जो सप्लीमेंट कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक। लास्ट इनमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो होता है, तो बेसिकली सेक्सेस होते हैं सेपरेट अगेन, ठीक है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, तो कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। इसके अलावा ये भी ओवीपेरस होते हैं, ये भी एग लेइंग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। अब एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो पीकॉक हो गया, या फिर ऑस्ट्रिच हो गई, पैरट हो गया, है ना, नेफ्रॉन हो गया, या इवन क्रो हो गया, पेंगुइन हो गया, वल्चर हो गया। ये सारे तरीके के जो बर्ड्स आप देखते हैं वो सारे बिलोंग करते हैं क्लास एव्स को, ठीक है। अब लास्ट क्लास जो बचा है वो है क्लास मैमेलिया। तो बेसिकली क्लास मैमेलिया जो है, या जो मैमल्स होते हैं, वो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो चाहे वो पोलर आइस कैप्स हों, डेजर्ट्स हों, माउंटेन्स हों, फॉरेस्ट्स हों, ग्रासलैंड्स हों, या डार्क केव्स हों, हर जगह आपको मैमल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों है ऐसा? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है अडेप्ट करा हुआ है फ्लाई करना भी। तो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, कुछ हैं जो स्विम कर सकते हैं, तो एक्वाटिक भी होते हैं, और हर तरीके के टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बेसिकली ये अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब मैमल नाम कैसे पड़ा? क्लास मैमेलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनमें, जो कि है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। और ये मैमरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, जिससे कि ये जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं उनको नरिशमेंट मिलती है, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और इसी वजह से इस क्लास का नाम है मैमेलिया, ठीक है। लिम्फ जो है इनमें 2 पैर होते हैं, और ये वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग सभी में के लिए अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। एक और यूनिक फीचर है वो ये है कि स्किन में, इनके स्किन पे हेयर होते हैं, तो ये हेयर पोजेस करते हैं अपनी स्किन पे, ठीक है। अब जैसे बाकी एनिमल्स हमने क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, तो टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर को, बट मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम पिन्ने बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें जो है जॉ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंप्लीटली बिल्ट होता है, और उसमें बहुत सारे तरीके के टीथ भी होते हैं, जो कि एज पर इनका जिस भी तरीके का इंजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इवन इनके टीथ भी मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, और अगेन ये भी होम्योथर्मस होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है, और लास्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर ही होता है, इंटरनल होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो फीमेल और मेल अलग होंगे, और डिवीजन जो है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, तो सीधा ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं, लार्वल स्टेज नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ये सीधा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, एग लेइंग नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि एग लेइंग मैमल का एक्सेप्शन है प्लैटिपस, है ना, बट बाकी सारे होते हैं विविपेरस, जैसे कि कैंगरू, फ्लाइंग फॉक्स, मंकी, रैट, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, टाइगर और ह्यूमंस, है ना। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया के। तो बेसिकली हमने आज चैप्टर 4 विच इज़ एनिमल किंगडम ख़त्म कर दिया है। तो इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म करूँ, मैं चाहती हूँ कि ये एक आप टेबल जो है ज़रूर देख लें जो मैंने रखी है
है ना। और ये टेबल से आपको बेसिकली हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं एनिमल किंगडम के, उनका डिवीजन कैसे हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है और डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं वो समझ में आ जाएगा। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने स्टार्ट करा था फाइलम पोरीफेरा से, है ना। सो पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर, सिमेट्री किसी भी तरीके की हो सकती है, सीलोम नहीं होता है, सेगमेंटेशन भी नहीं होता है, और डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। तो बेसिकली बहुत ही बेसिक फॉर्म है। अब डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि बॉडी में पोर्स और कनाल्स होते हैं वॉल्स के ऊपर इनके, ठीक है। दूसरा जो फाइलम हमने पढ़ा था वो है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो टिश्यू लेवल होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, सीलोम नहीं होता है और सेगमेंटेशन भी नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो है बट वो इनकम्प्लीट है, और सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है। इन ये जो भी डिस्टिंक्टिव फीचर अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे वो वीडियोस जाकर ज़रूर देखिए जहाँ पर मैंने ये फाइलम एक्सप्लेन करा है। थर्ड फाइलम हमने जो पढ़ा था वो है टेनोफोरा, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू, सिमेट्री होती है रेडियल, सीलोम नहीं होता है, सेगमेंटेशन भी नहीं होता है। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बट इनकम्प्लीट, और सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। और इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। अब फोर्थ जो फाइलम पढ़ा था वो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जिसमें अब हम टिश्यू से ज़्यादा ऊपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। सिमेट्री भी चेंज हो जाती है बाइलेटरल, सीलोम नहीं है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, और अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और डिस्टिंक्टिव फीचर इनके केस में होता है फ्लैट बॉडी और प्रेजेंस ऑफ सकर्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था एस्केल्मेंट्स, जिनमें अगेन ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यहाँ से शुरू होता है सीलोम का प्रेजेंस, बट ये स्यूडोसीलोम वाले हैं तो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। सेगमेंटेशन अभी भी नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीटली प्रेजेंट है बट सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि वर्म शेप्ड और इलोंगेटेड बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद हमने कवर करा था एनालिडा। एनालिडा में भी ऑर्गन सिस्टम और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। यहाँ से जो है सारे ही फाइलम जो आगे हम पढ़ेंगे वो सीलोमेट होते हैं। इनमें सेगमेंटेशन भी होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और इनमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एनालिडा और उसके आगे के जो फाइलम हैं उनमें सीलोम भी होता है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। बॉडी, इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि बॉडी सेगमेंट जो है वो रिंग्स के फॉर्म में सेगमेंटेड है, ठीक है। अब आए आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा अगेन ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल है, सीलोमेट है, सेगमेंटेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। और डिस्टिंक्टिव फीचर है कि एक्सोस्केलेटन जो है क्यूटिकल का बना होता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। उसके बाद हमने मोलस्का पढ़ा था, उसमें अगेन ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है, बट सेगमेंटेड नहीं है, बॉडी सेगमेंटेशन नहीं है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल एक स्केलेटन होता है शेल का बना हुआ जो प्रेजेंट होता है। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, सिमेट्री रेडियल है, सीलोमेट है, ये अगेन सेगमेंटेशन नहीं है, और डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली प्रेजेंट है। और इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर हमने देखा था दो चीज़ें, एक तो इनकी रेडियल सिमेट्री और दूसरी प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फिर हमने देखा था हेमिकॉर्डेटा, जिनमें अगेन ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है, वो सेगमेंटेशन अब इनमें भी नहीं है, एब्सेंट है, और डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इनमें जो है डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है वर्म लाइक प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है।
लास्ट जो फाइलम हमने कवर करा है वो है कॉर्डेटा, जिनमें ऑर्गन सिस्टम तो होता ही है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये सिलोमेट होते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन होता है इनमें, ठीक है, तो सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमने पढ़े थे वो है नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स, लिम्स और फिन्स का प्रेजेंस, ठीक है। तो ये हमने सारे ही फाइला के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एनिमल किंगडम में वो देख लिए। इसी के साथ हमने चैप्टर 4 फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर 5 कवर करना शुरू कर दूंगी। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे किसी भी इस चैप्टर के वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने जो व्हाट्सएप नंबर शेयर करा है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको आगे के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, थैंक्स गाइस, बाय बाय।